लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एसेंट ऑफ शेप। तो बहुत सारी थ्योरीज हमने उसमें देखे हैं। ठीक है, ये और एक थ्योरी है एसेंट ऑफ शेप का ही, कोहेजन टेंशन थ्योरी या ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। इस थ्योरी को प्रपोज किया था डिक्सन एंड जोली ने 1894 में, और बाद में फर्दर एलाबोरेट किया था 1924 में डिक्सन ने इसको। ठीक है, ये थ्योरी कुछ फीचर्स पे बेस्ड है। ठीक है, पहला है कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टीज पे बेस है, यानी कि पहले देखते हैं कोहेजन या कोहेसिव प्रॉपर्टी या कोहेजन क्या होता है। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल का आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना या खींचना, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोहेसिव प्रॉपर्टी या कोहेजन। ठीक, और दूसरा एडिसिव प्रॉपर्टी, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का किसी दूसरे सरफेस को, किसी दूसरे सॉलिड सरफेस को या सपोर्ट को बाइंड होके रहना, उसको अटैच होके रहना या उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, ये दो प्रॉपर्टीज है वाटर की। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जाइलम के कॉलम में एक दूसरे को अट्रैक्ट रहते हैं पहले तो, और ये जाइलम वेसल्स के वॉल्स को की तरफ भी एडिस रहता है, यानी कि अटैच रहता है। ठीक है, ये दो चीज़ें वाटर की कॉलम को कंटिन्यू रखने में, जाइलम में कंटिन्यू रखने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है, दूसरा फीचर है ट्रांसपिरेशन, डेवलपमेंट ऑफ टेंशन और ट्रांसपिरेशन पुल। ठीक है, प्लांट में ये एक ड्यू टू ट्रांसपायरेशन एक पुल क्रिएट होता है। ठीक है, ये दोनों चीजें वाटर की कॉलम को कंटिन्यू रखता है। ठीक है, और वाटर का जो भी वे होता है, जो रास्ता होता है, ठीक है, वो भी कंटिन्यूअस रहता है, यानी कि वहां पे जाइलम के बीच में या कहीं पे किसी टिश्यू के बीच में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। ये तीनों फीचर्स है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ट्रांसपिरेशन पुल में क्या क्या स्टेप्स है, डिफरेंट स्टेप्स इन ट्रांसपिरेशन पुल, ये कैसे क्रिएट होता है और कैसे ये कंटिन्यू करता है वाटर के कॉलम को। ठीक, इन सनलाइट लीव्स में बी हीटेड, दिस कॉज वाटर टू इवापोरेट फ्रॉम मेसोफिल सेल टू द इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है, सनलाइट में क्या होता है, लीव्स या अपर एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट हीट अप होता है, जिसकी वजह से वाटर फ्रॉम द मेसोफिल सेल, हम अगर लीव की बात करें या अगर कोई दूसरा पार्ट होगा तो डायरेक्टली वहां से इवापोरेट होगा, या अगर हम लीव मेसोफिल की बात करें वहां पे बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। ठीक है, तो वाटर वहां से इवापोरेट होके उस इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है। ठीक है, outside air is seldom saturated with water vapor, it has a lower water potential than moist air present inside the leaf, therefore water vapor diffuse out of the leaves। ठीक है, बाहर का सरफेस यानी कि बाहर का एयर कभी कभी सैचुरेटेड होता है, यानी कि वाटर वेपर वहां पे कभी कभी होता है, ह्यूमिडिटी वहां पे कभी कभी होती है। ठीक है, तो लीफ में तो हमेशा वहां पे वाटर वेपर क्रिएट होता रहता है ड्यू टू हीट ऑफ द सन। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां पे आउटसाइड एयर और द इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में एक वाटर पोटेंशियल का डिफरेंस या वाटर वेपर की कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट होता है। ठीक है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस में वाटर वेपर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और आउटर एयर में कम है, तो वाटर वेपर सिंपली वहाँ से थ्रू स्टोमेटल पोर वहाँ से सिंपली डिफ्यूज होके उस एयर की तरफ मूव करता है। ठीक, जब कोई वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है इस तरह इंटरसेलुलर स्पेस से, ठीक है, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, या मेसोफिल सेल फर्दर वहां पे मेसोफिल से इवापोरेट होके उस इंटरसेलुलर स्पेस में फिल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह मेसोफिल सेल में भी वाटर की कंसंट्रेशन बार बार कम होती रहती है, यानी कि वाटर इंटरसेलुलर स्पेस की तरफ या एयर की तरफ मूव होता रहता है। ठीक है, ये एक प्रेशर क्रिएट कर देता है जो मेसोफिल को ये काम करवाता है कि वो डीपर सेल, उसके नज़दीक या उसके आसपास नेबरिंग जो सेल्स है वहां से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या अपनी तरफ इनपुट कर लेता है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है, जो डीपर सेल्स से, जिन सेल्स से जो डीपर सेल्स जहां से वाटर वेपर को
वाटर की मूव इन हुई थी टुवर्ड्स द मेसोफिल सेल, वो फर्दर डीपर सेल यानी कि ट्रेकरी एलिमेंट्स ऑफ जाइलम के ट्रेकरी एलिमेंट से वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह स्टोमेटल पोर से लेके या इंटरसेलुलर स्पेस से लेके जाइलम तक में एक टेंशन या एक पुल क्रिएट होता है। ठीक है, जो पूरे जाइलम की वाटर को ऊपर की तरफ पुल कर लेता है। ठीक है, it caused the whole water column of the water plant to come under tension. As the tension developed due to transpiration, it is called transpiration. और जो टेंशन या पुल उस पूरे जाइलम कॉलम में क्रिएट हुआ है वो ड्यू टू ट्रांसपायरेशन हुआ है, यानी कि इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मेसोफिल सेल एंड डिफ्यूज आउट ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम मेसोफिल सेल टू द एयर। ठीक है, इस तरह ये वाटर टेंशन क्रिएट हुआ था जाइलम पे, तो इसलिए हम इसको ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, वाटर मूव्स थ्रू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ इंडोडर्मल सेल्स इन द जाइलम, हाँ, इन केस ऑफ रूट। ठीक है, तो जाइलम, ये पुल जो जाइलम में क्रिएट हुआ था वो पूरा रूट तक जाता है, यानी कि रूट तक वहां पे एक रूट के जाइलम तक एक पुल क्रिएट रहता है। ठीक है, उसकी वजह से जो रूट के एंडोडर्मल सेल्स है वहां से वाटर सिंपली मूव करके जाइलम की तरफ चला जाता है। ठीक है, और जाइलम में ही और रूट में ही वाटर फ्लोज इनटू द रूट हेयर सेल्स बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, रूट हेयर सेल्स में वाटर की एंट्री होती है बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, इट इंक्रीज द टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल, फोर्स वाटर आउट थ्रू द सेल वॉल इनटू द नेक्स्ट सेल, दिस कंटिन्यू अक्रॉस द कॉर्टेक्स टू द इंडोडर्मल सेल्स। ठीक है, जो रूट हेयर से वाटर रूट हेयर में एंट्री हो रहा है वो फर्दर ड्यू टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल डिफरेंस या वाटर पोटेंशियल डिफरेंस मूव इन होता रहता है टुवर्ड्स इंडोडर्मल सेल्स। तो इंडोडर्मल सेल्स से ये जाइलम के अंदर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वाटर की एक कंटिन्यूटी बन जाती है फ्रॉम रूट हेयर टू द इंटरसेलुलर स्पेस इन लीफ। ठीक है, तो ये पूरा वाटर का कॉलम एक पुल यानी कि एक प्रेशर में रहता है, एक पुल में रहता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट्स के कुछ और टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो के बाद आप लोग ये देखेंगे कि क्या आप लोग आंसर कर पा रहे हैं क्या। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि वाटर कैसे प्लांट में एसेंट होता है या अपवर्ड मूवमेंट होती है, तो आप सिंपली ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी को डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। थैंक यू।